हाँ कितना? 5 महीने मांग रहे हैं। ठीक है, 3 ही ले लो अब। मैं यहाँ कॉलेज में हूँ, वो इलेक्शन आ रहा है ना, तो कुछ भाषण वाषण करना है। तुम ठीक से पहुँचा देना, काम हो जाएगा। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है अपने देश में, हम कोशिश कर रहे हैं इन्हें मिटाने की, ताकि हमारा भारत एक अच्छा देश बन सके। ये टेररिस्ट लोग हमारे देश में बॉम्ब ब्लास्ट करके हमारे देश की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सब लोग एकजुट मिलकर रहेंगे, कुछ नहीं कर सकते। याद रहे, वो हमारी इमारतें, बिल्डिंगें, मंदिरें सब तोड़ सकते हैं, लेकिन हमारी एकता, उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। हमारे देश को आप जैसे नौजवानों की जरूरत है, जो हमारे देश को एक नई ऊंचाई पे लाके पहुंचाए। तो जो भी सवाल आपके मन में है, पूछो, मैं पूरी कोशिश करूंगा इनके जवाब देने के लिए। हाँ पूछो। गुड मॉर्निंग मंत्री जी। मेरा सवाल है कि क्या जातिवाद इस देश से पूरी तरह मिट सकते हैं? इस सवाल का उत्तर देना थोड़ा मुश्किल है। वैसे देखा जाए तो शहरी भागों में जातिवाद कोई मानता नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गांव में अभी भी है। हम गांव-गांव भेंट लेकर कोशिश कर रहे हैं उसे मिटाने की। अगला सवाल। नहीं सर, मेरा नाम राहुल है। सर मेरे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जो भारत की कठिनाई, हमारे देश भारत की कठिनाइयों को सुलझा सकते हैं। हाँ पूछो राहुल। मेरा पहला सवाल है, यदि आप ऐसा मानते हैं कि भारत के शहरों में जातिवाद नहीं है, तो फिर सर कॉलेजेस में आरक्षण क्यों देखा जा रहा है? सर चलिए अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सर फिर हमने देखा कि लोग टैक्स भर रहे हैं, कर अपने पूरी जिम्मेदारी से भर रहे हैं, पर फिर भी उस आम जनता को गड्ढों से भरी रोड से गुजरना पड़ता है। सर तीसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगा सर, जैसे हमने देखा सरकार काफी समय ले रही है लोकपाल बिल पास करने में, और फिर क्या सरकार चाहती नहीं कि हमारे देश भारत से भ्रष्टाचार को मिटाया जाए? सरकार कोशिश कर रही है, काम चालू है, जारी है, कोशिश जारी है। इस समय से कोशिश कर रही है कि जो भारत का धन जो विलायत स्विस बैंकों में जमा वापस लाया जाए। क्या सरकार इस पर कुछ प्रयत्न कर रही है या फिर कुछ भी नहीं? इतनी बड़ी रकम है, वो यहाँ आने में टाइम तो लगेगा ना। और कुछ सवाल? सर मेरा आपसे एक और सवाल है सर। पूछो। सर जैसे हमने देखा कॉलेज में दिन प्रतिदिन फीस बढ़ती जा रही है, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है। कुछ लगभग 8 महीने पहले अगर मैं सही हूँ तो हमारे कॉलेज की फीस लगभग 10 से 11 हजार थी। फिर 3-4 महीने पहले उन्होंने 15 से 16 हजार कर दी, और अब लगभग एक हफ्ते पहले ही हमारे कॉलेज में फीस हमारी 25,000 रुपये कर दी। और सुविधाओं के नाम पर तो बच्चों के साथ मजाक हो रहा है सर। एक आखिरी सवाल है, परमिशन दें? सर ऐसी सभाएं स्कूल्स हो या फिर कॉलेजेस हो या फिर कुछ और जगह अन्य जगह हो, सिर्फ इलेक्शन से लगभग कुछ समय पहले ही क्यों होती है? और मिनिस्टर सर हमने अक्सर देखा है कि इलेक्शंस के बाद तो नजर भी नहीं आते। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? राहुल ने यहाँ पे कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे हैं, लेकिन अभी हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद मैं उसके सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा।
चलो तो सवाल जवाब सत्र वापस चालू करते हैं। पूछो सवाल। गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा नाम अजय है और मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सर अगर मैं गलत नहीं हूँ सर तो आपकी तनख्वाह कुछ 20 से 25,000 तक होगी, और इतनी कम तनख्वाह में ऐसा सुनने आया कि आप बहुत प्रॉपर्टीज खरीद रहे हो मुंबई में। सर ऐसा कैसे? सर मेरा दूसरा सवाल ये है कि हमारी रिसर्च की बेल आज टाइम से पहले क्यों बजेगी? और सर ये राहुल कहाँ पे है?